एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशिया की एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई इस बार। उसमें 100 मीटर हर्डल में भारतीय ने जीता गोल्ड मेडल पहली बार। किसी भारतीय ने पहली बार जीता बच्चों, और उनका नाम है ज्योति याराजी। क्या नाम है? ज्योति याराजी। पूछेगा आपसे ज्योति याराजी कौन है, तो भारत की रेसर हैं, धावक हैं। और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में जो ये 100 मीटर हर्डल है, इसमें इनसे पहले किसी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता। किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है बच्चों। भारत किस देश के मार्सिले में नया एक वाणिज्य दूतावास, दूतावास दो तरीके के हो गए। एक तो कौन सा दूतावास है बच्चों? एक दूतावास तो है वाणिज्य वाला, यानी कि जो बिजनेस वगैरह को बढ़ावा देगा। दूसरा दूतावास कौन सा होता है? तो दूसरा दूतावास एक और होता है बच्चों, वो होता है पॉलिटिकल। तो ये वाणिज्य जो खोला जाएगा ना मार्सिले में, ये मार्सिले कहाँ पर है? ये फ्रांस में है क्या? ये क्या फ्रांस में है? बिल्कुल फ्रांस में ही, ठीक है, फ्रांस में ही। एक सवाल फिर बनेगा कि संत तिरुवल्लुर की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? अब तो हो गई है, तो संत तिरुवल्लुर की प्रतिमा भी कहाँ पे स्थापित की गई? फ्रांस में। बास्टील डे परेड में पीएम मोदी गेस्ट बन के गए, फ्रांस में। और बच्चों मार्सिले में खुलेगा, एक ध्यान रखना है, मार्सिले में खुलेगा एक वाणिज्य दूतावास, वो भी कहां पर? फ्रांस में, याद रखना है। मानव हाथी संघर्ष को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए गजय कोथा अभियान चलाया है असम में, क्योंकि आपको पता है असम में हाथी वगैरह ठीक ठाक रहते हैं। तो गजय कोथा अभियान मानव और हाथियों के संघर्ष को कम करने के लिए चलाया गया है और असम में चलाया गया है बच्चों, ठीक है। चलो, कौन सा खेल संस्था है जो अपनी जितनी भी क्या होती हैं बच्चों, जो प्रतियोगिताएं होती हैं ग्लोबल लेवल की, उसमें पुरुषों को और महिलाओं को समान क्या देगी बच्चों? समान राशि देंगी। यानी पुरुष जीतेगा तो भी उतने ही पैसे मिलेंगे पुरुष की टीम, और महिला जीतेंगे तो भी उतनी ही टीम मिलेगी। और ये देने वाला है बच्चों आईसीसी। कौन देने वाला है? आईसीसी। तो आईसीसी ने कह दिया है कि भाई महिलाओं का कोई टूर्नामेंट होगा, जैसे वर्ल्ड कप है T20 का, महिलाओं को भी उतने ही पैसे देंगे वो, और पुरुषों का होगा तो पुरुषों को भी उतना ही पैसा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म है XAI। ये XAI क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म है। तो XAI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म, और इसकी शुरुआत भी किसने की है? एलन मस्क ने, क्योंकि इसमें भी X आ रहा है बच्चों, इसमें भी X आ रहा है। तो एक्स वाला आपको पता ही है, ज्यादातर एलन मस्क का ही मिलता है, ठीक है। विंबलडन टूर्नामेंट, पिछले साल विंबलडन, आपको पता है अफवाह, ये 4 टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के सबसे बड़े। ए का मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ का मतलब फ्रेंच ओपन बच्चों, ठीक है, डब्ल्यू का मतलब विंबलडन, और लास्ट वाले ए का मतलब है अमेरिकी ओपन। इसे यूएस ओपन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यूएस ओपन भी इसको कह देते हैं। तो अगर पुरुषों की बात करें तो सारे नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, यानी 3 जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। लेकिन 3 जीते हैं पर कौन सा नहीं जीता? तीसरा ही नहीं जीता, यानी विंबलडन ही नहीं जीता, बाकी सारे के सारे नोवाक जोकोविच ने। यानी जिसने 3 जीते हैं उसने बस तीसरा ही नहीं जीता। ये आप लॉजिक याद रखना, जिसने 3 जीते हैं उसने तीसरा ही नहीं जीता। किस खिलाड़ी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो आपको याद रखना है, ये जीता है किसने? महिलाओं का। तो देखो विंबलडन हम ऐसे याद करते हैं, पुरुषों में तो कार्लोस अल्काराज ने जीता था। पुरुषों में किसने बच्चों? कार्लोस अल्काराज ने। लेकिन महिलाओं में विंबलडन किससे मिलता जुलता है? विलंब से मिलता जुलता। और विलंब महिलाओं को कहाँ होता है सबसे ज्यादा? जब वो मार्केट जाती हैं, मार्केट है ना, मार्केट जाती है ना, जब मार्केटा, मार्केटा, जब वो मार्केट जाती है तभी तो सबसे ज्यादा विलंब होता है ना, तभी तो सामान ढूंढना है, तो सबसे ज्यादा विलंब होता है, ध्यान रखना है, मार्केट में। तो महिलाओं वाला तो जीता है विंबलडन मार्केटा वोंद्रोसोवा ने, और पुरुषों वाला जीता है किसने? कार्लोस अल्काराज ने। कितने बच्चों? कार्लोस अल्काराज ने। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में यूपी की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो इनका नाम वही है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ने बच्चों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में तो इन्होंने 2 पदक जीते, 5000 में गोल्ड, 5000 में गोल्ड, और बच्चों 3000 में सिल्वर, 3000 में सिल्वर। अभी इनको क्या दिया गया है? अभी इनको दिया गया है 4.5 करोड़ रुपए दिए हैं अभी किसने?
यूपी की सरकार ने गोल्ड के लिए 3 करोड़ और सिल्वर के लिए 1.5 करोड़, है ना, है ना, है ना भाई, कर दिए ना सारे पुराने वाले सब चीज क्लियर। जो कहा होगा गांव में किसी ने कि लड़की क्या करेगी, दौड़ रही है, यही ज्यादा बन के दिखाएगी ज्यादा, कर दिया सबका हिसाब बराबर। 4.5 करोड़ डीएसपी का पद, और मेडल से जो अपना और देश का और परिवार का और गांव का सब जगह का मान बढ़ाया वो अलग। यानी मेहनत बच्चों करते रहो चुपचाप, जब रिजल्ट आएगा ना तब रिजल्ट कोई बोलने दो, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, ठीक है। चलिए, तो आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस? भाई आईआईटी दिल्ली, 2 आईआईटी आपको पता है बाहर अपना अपना कैंपस खोल रहे हैं कि भाई हम तो बाहर के लोगों को पढ़ाएंगे, हम इंडिया में रहे, हमारा भी तो विदेश जाने का मन करे, आईआईटी कह रही है। तो आईआईटी दिल्ली तो आबू धाबी में आईआईटी दिल्ली तो आबू धाबी में खुल रही है अपनी, ठीक है। और आईआईटी मद्रास तंजानिया में। आईआईटी मद्रास कहाँ पे? तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर बच्चों, ठीक है। चलो, नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट हमारी कितनी तैयारी है अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ जाए तो। ये 2022 का ही लेटेस्ट आया है, जुलाई में आया था 2023 की में, तो अगला भी आएगा ना 23 का, तो लगभग जुलाई तक ही आएगा, तो हमें पुराना याद करना पड़ेगा। तो निर्यात की तैयारी में सबसे बढ़िया कौन है? एक्सपोर्ट की तैयारी में कहीं तमिलनाडु तो ना भाई साहब? तमिलनाडु, ये तमिलनाडु बेस्ट है भाई साहब एक्सपोर्ट के मामले में। तो निर्यात तैयारी सूचकांक में सबसे ऊपर तमिलनाडु, याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भारत के एक शटलर सबसे तेज, इतिहास का ऐसे बैडमिंटन का शॉट मारा कि वो इतिहास का सबसे तेज शॉट बन गया। तो कर लो जी बात, सबसे तेज शॉट, नाम है उनका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। क्या नाम है बच्चों? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। 565 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर बुलेट ट्रेन साथ जा रही होती तो उससे भी आगे मिलता है शॉट, उससे भी आगे मिलता है बच्चों। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का शॉट सबसे तेज बैडमिंटन इतिहास का आज तक का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात हो गई, ठीक है। चलो, एक राज्य में एक बिल्डिंग बनी है सूरत डायमंड बोर्स नाम की। अब ये जो बिल्डिंग है इसकी खासियत क्या है कि क्योंकि ये ऑफिस की बिल्डिंग है, डायमंड वाली ऑफिस की बिल्डिंग है। दुनिया में कहीं भी ऑफिस की इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग ही नहीं है। अब से पहले क्या था बच्चों? अमेरिका में जो एक पेंटागन है, वहां की रक्षा मंत्रालय की इमारत, वो इतनी बड़ी थी। अब उससे भी बड़ी ये हो गई, अब तक वो सबसे बड़ी थी, अब उससे भी बड़ी ये हो गई। तो नवनिर्मित सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है, तो सूरत में ये। और सूरत कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में है, ठीक है। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। T20 क्रिकेट में 7 विकेट ले लिए एक ने, भाई 7 विकेट ले लिए T20 क्रिकेट में। 4 ओवर तो टोटली मिलते हैं फेंकने के लिए। T20 क्रिकेट में एक बॉलर को कितने ओवर? 4 ओवर। 4 ओवर में ही 7 निपटा दिए। कौन है भाई इतना बढ़िया गेंदबाज? इतने बढ़िया गेंदबाज हैं सयाजुल एजात इद्रिस। सयाजुल एजात इद्रिस बच्चों कहाँ के हैं? मलेशिया के हैं। T20 में ही 7 विकेट ले लिए, याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण, नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला। हमने नागालैंड से हेकानी जाखलू जो पढ़ी थी ना, है ना, हेकानी जाखलू पढ़ी थी पहली विधायक। फिर सल होतुआनो क्रूस हमने पढ़ी थी पहली मंत्री। सल होतुआनो क्रूस हमने पढ़ी थी पहली मंत्री। अब ये राज्यसभा की सदस्य हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं। राज्यसभा में सदस्यता के लिए एक पैनल ऐसा भी बनता है कि कभी सभापति ना हो तो इनमें से कोई सभापति बन जाएगा। तो इस तरह से सभापति बन गई। और नागालैंड से राज्यसभा की क्या बच्चों अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है फांगनोन कोन्याक। क्या नाम है? फांगनोन कोन्याक। क्या नाम है बच्चों? फांगनोन कोन्याक। एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप, देखो बच्चों, हमने महिलाओं का इमर्जिंग एशिया कप देखा था जो भारत ने जीत लिया था। महिलाओं का इमर्जिंग एशिया कप भारत ने जीता था ना, हम अभी पढ़ के आ रहे थे। क्रिकेट का ये इमर्जिंग मतलब उभरते हुए, एक तरह से जूनियर खिलाड़ियों वाला मान सकते हो आप इसे। तो उभरते हुए खिलाड़ियों वाला, याद रखना है, हमने देखा था। तो अब जो है पुरुषों का किसने जीता है इमर्जिंग एशिया कप? क्या भारत ने जीता है? भाई साहब भारत ने नहीं जीता, बड़ी गड़बड़ हो गई, ये पाकिस्तान ने जीत लिया। दिखे किसने? पाकिस्तान ने जीत लिया। ये पुरुषों का इमर्जिंग एशिया कप किसने जीता है? पाकिस्तान ने। महिलाओं वाला जीता था भारत ने। मेरी माटी मेरा देश, आपको बताइए मेरा माटी मेरी देश अभियान चला है
तो गांव से आई है इसमें मिट्टी, कहां से आई थी? गांव से। तो गांव से मिट्टी आएगी तो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया सीधे सीधे, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। मुंबई का एक रेलवे स्टेशन है, यूनेस्को ने उसे सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया है कि भाई तुमने अपनी सांस्कृतिक विरासत बहुत संभाल के रखी है भाई साहब, बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन हो आप तो गजब के रेलवे स्टेशन हो, सांस्कृतिक विरासत संभाल के रख ली अपनी। अच्छा जी, ये यूनेस्को का अवार्ड दिया गया है। भायखला, कहीं कहीं ये बायकुला नाम से लिखाएगा, कहीं कहीं भायखला रेलवे स्टेशन है। कहाँ का है बच्चों? ये रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखना है। यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार इसको दिया गया है। ठीक है, चलो 75 जिलों को